गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम तैयार होके जा रहे हैं भागवत को, और साथ में जा रहे हैं नैनू और अम्मा भी। जवान हो गई, रिश्ता दिया अपने आप दिया रिश्ता। किसको? वसुदेव जी को। वसुदेव जी को क्यों रिश्ता दिया गया? बहुत छोटे से रजवाड़े के राजा है वसुदेव जी, बहुत छोटा रजवाड़ा है। और माता देवकी तो बहुत बड़े रजवाड़े की महारानी है। मथुरा जो है, मथुरा तो जिला है, लेकिन वसुदेव तो बहुत छोटे रजवाड़े के राजा हैं। लेकिन क्या बताया गया है कि बेटी का शादी ब्याह और अपनी मित्रता और शादी ब्याह हमेशा समानता में होना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऊंचा आदमी और एक बहुत गरीब, ये समानता नहीं, ये नहीं निभ पाएगी महाराज। एक बहुत पढ़ा लिखा और एक बिल्कुल अनपढ़, उन दोनों की शादी कर दे तो वो भी नहीं निभ पाएगी। एक बहुत काला कलूटा हमारे जैसा और एक बहुत बुरी चिट्ठी, तब भी नहीं निभ पाएगी। अरे निभ जाए तो हमें क्या, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन नहीं निभती। शास्त्र कहते हैं पहले ही कि समान शीलेषु व्यसनेषु सख्यम, समानता में ही शादी करें और समानता में ही शादी ब्याह करें, समानता में ही अपनी मित्रता करें। हम बड़े आदमी से भले ही उनको बहुत दूर दूर से अपना रिश्ता निकलवा लें कि भैया मैं तुम्हारी मामा के चाचा की फलाने मैं तुम्हारी बोबो हुई, बहन हुई, लेकिन वो आदमी नहीं निभ पाती। अगर निभ पाती तो बहुत अच्छा। बड़ा आदमी अगर छोटे आदमी को अपना मित्र बनाता है तो बात समझ में आ गई कि ये सहायता करना चाहता है। लेकिन छोटा आदमी अगर बड़े आदमी से अपनी मित्रता बनाता है ना, तो वो तो सिर फिरा हुआ है, वो अच्छे स्वभाव का, कभी ना कभी वो मात जरूर खाएगा, ये पक्की बात। समान शीलेषु व्यसनेषु सख्यम, व्यसन भी एक जैसा होना चाहिए, तभी नहीं पाती है। एक रोज खटकता है और एक बिल्कुल नहीं खाता पीता कुछ भी नहीं। वो रोज क्या की रिवाल्सर से भैया हम दोनों इकट्ठे जाएंगे घर को, रोज मित्र जो है दोनों, हो गई मित्रता। वो कितनी देर तक बैठा रहेगा भैया? इस बैठे रहना को 2 घंटे ट्याले पर, 1 दिन 4 दिन 6 दिन 1 महीना इस प्रसाद तीते बाद फिर से कंधे पर लिया पौना, जो दूजा मित्र होना चिक्कियां लिया पौना, वो तो उसकी ऐसी तैसी फेर देगा बेचारे की। वो धीरे धीरे अपनी कन्नी काटेगा किससे नहीं। वो बोलेगा कि आज भाई मैं चली गया, मुझे बड़ा भारी जरूरी काम है, मुझे फोन आई है गलत है, वो कन्नी काटेगा, पक्की बात है। नहीं निभ सकती। अगर निभ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निभेगी नहीं। व्यसनेषु सख्यम, ऐसा लिखा है कि अगर साथी बनाना है कोई तो उनका व्यसन भी एक जैसा होना चाहिए, तभी मित्रता निभ सकती है। भगवान जी ने, अरे मेरे प्रभु ने सुदामा की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाया, ना कि सुदामा ने मैत्री का हाथ बढ़ाया है कृष्ण की तरफ। इतने बड़े घराने के और सुदामा फटे हाथ, कैसे मित्रता? लंगोटिया यार कहते हैं।
बहुत छोटे से रजवाड़े के राजा हैं वसुदेव, और क्यों उनके साथ रिश्ता कर दिया? रिश्ता इसीलिए क्यों किया क्योंकि वो बिल्कुल सत्यवादी है, सच बोलते हैं हमेशा। उनकी सत्यवादिता के ऊपर रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया। आज शादी ब्याह होने लगा, माता पिता के गले लगी माता देवकी, बहनों के गले लगी माता देवकी, सखियों सहेलियों के गले लगी माता देवकी, फूट फूट करके रोने लगी। बेटियां कैसे रोती, फूट फूट करके रोने लगी और चली पिताजी छोड़ के। माता देवकी जब बोला माता देवकी की शादी हुई तो उस समय दहेज में बहुत कुछ दिया गया। शास्त्रों में लिखा है, भागवत में लिखा है, दहेज देना कोई बुरी बात नहीं, दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज मांगना बुरी बात है, लेना बुरी बात भी नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है। कौन बोलता है कि दहेज प्रथा? हाँ, दहेज प्रथा बुरी है, लेकिन एक गरीब पिता है और उसके सामने ये, पर वो भी कौन करेगा? वही आदमी डिमांड करेगा। अगर तुमने अपने से बड़े के साथ रिश्ता किया है तो वही डिमांड करेगा कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। वो गरीब बेचारा उसको परेशान कर रहे हैं, इस गरीब को। माता देवकी के लिए बहुत कुछ दहेज में दिया गया, यहाँ तक कि दासियां भी भेजी गई कि तुम्हारी सेवा के लिए दासियां भी भेजी। हीरे जो है दुनिया कैसा, कौन पिता, एक उदाहरण दो मेरे को कि जो भैया अपनी बेटी को कभी खाली हाथ विदा कर देता है। बताओ किस पिता ने किस बेटी को खाली हाथ विदा किया है? कोई पिता ऐसा नहीं है दुनिया का, कोई पिता नहीं है ऐसा। बाकी तो सब पढ़ते हैं ना कि दहेज प्रथा बुरी है, दहेज मांगना बुरा है, दहेज प्रथा बुरी नहीं है। मांग करके लिया, वो क्या लिया? दहेज दिया, बहुत दहेज दिया माता को। आधे रास्ते में जा रही थी, साथ में बहुत रो रही थी माता देवकी बहुत रो रही, और रथ के ऊपर एक डोली बनाई है, जैसे डोली होती ना दुल्हन की, ऐसी डोली बनी है। उस डोली में बिठा दी गई माता रानी को, माता देवकी को बिठा दिया, और माता बैठी बहुत फुट फुट करके रो रही। ये पर्दा हटाया किसने? कंस ने पर्दा हटाया, बोला मैं भी आपके साथ जा रहा हूं, बहना मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूं। बोला अच्छा तुम भी जा रहे हो? और बहन को बड़ा भारी, अरे देवताओं को ये भी बात अच्छी नहीं लगी। भाई बहन का अगर ऐसा ही प्यार पलता रहा तो ये तो बहुत दुष्ट है। तब तक अभी आधे रास्ते में गई थी अभी बारात, तब आकाशवाणी की अस्याम तमाष्टमो गर्भाहंतायाम ते अबुदारे दुष्ट कंस। तो जिस देवकी को उसके घर में छोड़ने जा रहा है ना, उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण होगी। भाव से बोलो राधे राधे, राधे राधे बोला जोर जोर राधे। अभी आप मेरे को लग रहा है इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो इसमें नहीं गए, वृंदावन में नहीं गए। जो नहीं गए हैं वृंदावन में वो हाथ खड़े करो, जो गए हैं वो मेरे को दिख रहे हैं सब। तो अभी फरवरी में चलो ना, फिर ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ राधे राधे जोर से बोलो। ये जो राधे राधे बोल रहा है वो वृंदावन में, तो वृंदावन में रिटर्न तो है, तभी तो राधे राधे बोल रहा है। अब जो नहीं गया उसको क्या पता कि राधे की महिमा क्या है। सालाना हमारी यात्रा जाती है, अब की बार भी हमारी यात्रा जारी है। पीछे तो एक धाम की यात्रा हम करके आए हैं, लेकिन फरवरी में केवल कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते कि हमें बहुत बड़ी यात्रा नहीं करनी है, हमें छोटी यात्रा करनी है। तो केवल 7 दिन की यात्रा केवल वृंदावन की है। बस वृंदावन का हर स्थान दिखाया जाएगा, उसमें सब व्यवस्था, खाना पीना रहना सोना सब व्यवस्था की गई है। जो भी कोई जाना चाहे तो पहले ही हमारे से संपर्क करें।
अस्याम तम अष्टमो वर्मा अंतायाम ते उदारे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू उसके पिया के घर में छोड़ने जा रहा है ना, उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण होगी। और बोला कौन हो तुम? बोला हम देवता हैं। और कंस को लगा कि देवता तो झूठ बोलते नहीं और ये पक्की बात है। और उसी टाइम उसी समय माता देवकी को केसों से पकड़ा और नीचे खड़ा कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देवकी को मार दो बस 8वां आएगा ही नहीं। म्यान से तलवार निकाली, देवकी के गले पे रख दी। माता देवकी सोचने लगी जो लोग, ये भाई मेरा इतना प्रेम करता मेरे से, जो जिन लोगों ने मेरे चरणों की वंदना करी और वही लोग अभी मेरे खून के प्यासे हो गए, क्या बात हो? पीछे से वसुदेव आए। वसुदेव जी ने बोला बोला छोड़ दो, देवकी से नहीं है ना कोई प्रॉब्लम तुम्हें, 8वीं संतान से। हाँ बोला तो जितने बालक होंगे एक एक करके तुम्हारे सुपुर्द करता रहूंगा मैं भाई, तुम मर्जी छोड़ना, तुम मर्जी मार देना। और कंस को पता है कि वसुदेव सत्यवादी है, ये झूठ कभी बोलेंगे। भेज दी, विदा कर दी बारात। लेकिन वो माहौल नहीं बचा था जो कि एक बेटी के शादी ब्याह का जो एक माहौल होता है। साल व्यतीत हुई, एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र का नाम रखा गया कीर्तिमंत। कीर्तिमंत पुत्र का नाम रखा गया। कीर्तिमंत पुत्र को अरे मां का बक्स्तल, अपने बक्स्तल का दूध पिला रही थी। मां का मातृत्व फूलेगा कैसे? बोला बताओ, फलेगा कैसे, फूलेगा कैसे जब तक अपने बालक को अपने बक्स्तल का दूध ना पिला देती। और शास्त्र भी कहते हैं और साइंस भी कहती है कि मां का दूध बालक के लिए औषधि है, औषधि है, पक्की बात है। अब आगे आगे मॉडर्न माँ चल पड़ी है तो वो तो बोलती कि हमारा तो फिर यह बालक को देवी, इसमें अपनी ममता मत गड़ाओ, ये पुत्र हमारा नहीं है, ये पुत्र हमारा नहीं है। उसको ले गए, बोला आप मर्दों को भी ना जी, बोला दूध तो पी लेने दो उसको। बोला ना ना, एकदम चले गए और कंस के पास ले गए। बोला लो जी पहली संतान हुई। बोला मुझे मालूम था तुम आओगे, हमें इस बालक से कोई आपत्ति नहीं है, आप ले जाओ। पापी को और कोई नहीं मारता, पापी को उसका पाप ही धीरे धीरे मार डालता है। और सज्जन को भी कोई ऊपर नहीं उठाता भैया, सज्जन को उसकी सज्जनता ही धीरे 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 अग्रसर करती रहती है। एक पुत्र को लौटा दिया। माता देवकी ने जब पुत्र को देखा, अपने भाई के लिए कामना करने लग गई फिर से। देखो तो बोला मेरे भैया को मेरे ऊपर आखिरकार दया आ ही गई। गलत आदमी के लिए मांग रही हो देवी, गलत आदमी के लिए दुआ मांग रही हो। वो तेरे को मारने पे तुल गया था उस टाइम, उस समय को याद कर। बोला हाँ। तो बोला अभी तेरे बालक को लौटा दिया है तो वो सांप अगर ऐसे छुपा हुआ है तो ऐसा मत सोचो कि उसमें विष नहीं है, उसमें विष है, उसका स्वभाव है वैसा। गलत आदमी के लिए मांग रही हो। और हम अगर गलत आदमी 1 मिनट में हमारा मित्र बन जाए, दूसरे मिनट में हमारा ही दुश्मन बन जाए, तो इस आदमी के ऊपर पूरे जीवन भर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो आदमी एक बार किसी को अगर धोखा दे सकता है, वो बार बार धोखा दे सकता है, बार बार धोखा दे सकता है। ऐसे आदमी का विश्वास भी कदापि नहीं करना। अगर तुम ऐसे आदमी का विश्वास कर रहे हो ना, तो ऐसा समझ लो कि हम अपने आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गलत आदमी के लिए दुआ मांग रही हो। अरे दूसरे बालक को जन्म देने को आई मां, पहले बालक को लौटाया दूसरे बालक को जन्म देने के लिए। नारद ऋषि जी चले गए किसके पास? कंस के पास। बोला महाराज आपने बालक को लौटा दिया? बोला हाँ लौटा तो दिया। बोला तो क्यों?
बोला हमें उससे क्या आपत्ति है, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, हमें तो 8वें से आपत्ति है, हम 8वें को मारेंगे। बोला महाराज ये देवताओं की गिनती है, देवताओं की गिनती का कोई पता नहीं, आपने तो प्रभु बोला था कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, आप तो पिता बन करके आए। भगवान कह रहे बोले आपका मानना ये कि मैं छोटा बन जाऊं? बोला हाँ छोटे बन जाओ। भगवान जी छोटे से बन गए और माता देवकी से कह रहे, बोला माता अब देखो अब कैसा लग रहा हूं? बोला लग तो ठीक रहे ना, लेकिन जन्म लेता बालक ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ऐसा कहे अपनी मां से कि मां देखो मैं कैसा लग रहा हूं। कोई शिशु ऐसा नहीं कहता। अच्छा आपका मतलब है कि भाई मैं छोटा और फिर रोना शुरू कर दूं? बोला मुझे रोने की आपत्ति नहीं, मैं नहीं रोने वाला, मैं नहीं रोने वाला। भगवान जी ने ऐसे दोनों हाथ अपने हाथ घुमाया, माता पिता के सब विस्मृत हो गया, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। और जो ही वसुदेव जी उनकी तरफ नीलकुंज कन्हैया की तरफ चले तो उनको छुआ तो वो हथकड़ी, वो बेड़ी, वो सब, वो जंदे, वो ताले, पहरेदार सो गए। ये माया है भगवान जी की, यही माया है भगवान जी की। वो हथकड़ी, जीव जब परमात्मा की तरफ चलता है तो माया हमारे से दूर होती है, और जीव जब दुनिया की तरफ चलता है तो माया उसको चारों तरफ से जकड़ देती है कि भैया आज येड़ा काम, आज येड़ा काम है नहीं जाइयो ना कथा जो आज कथा है नहीं जाइए, आज मिस्त्री लग रहे उन्हें 6 दिन बोल रहा छी आवना सकट का, आज नहीं होना चाहिए, बहुत तुझसे जाइए आओ। माया माया परमात्मा की तरफ जब जीव चलता है तो माया हमारे से अपने आप वो काम अपने आप छूटेंगे, देख लेना अपने आप छूटेंगे। और जब जीव दुनिया की तरफ चलता है तो वो झंझट हमें एकदम से पकड़ लेते हैं, वो पकड़ते हैं। और भगवान जी ने पहले ही कह दिया था पिताश्री को कि मुझे टोकरी में डालना और नंद घर में छोड़ना। और यहाँ पे भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो राजन, भगवान जी का प्राकट्य ठीक रात्रि के 12 बजे हुआ। बोलिए गोविंद भगवान। नंद गृह आसरा, नंद घर में चले गए और वहां पे बालक को छोड़ाए। वहां पे एक कन्या थी, उस कन्या को उठा के ले आए। कन्या कौन है? वो माया है, वही तो माया आए। और जैसे जा रहे थे भी भादों का महीना, ऊपर से उफान काट के जा रही है यमुना रानी। यमुना कौन है? भगवान जी की पटरानी है यमुना, चौथी पटरानी है मेरे प्रभु की। और यमुना जा रहे, बोला अच्छा यो चली रे, बोला मुझे ना बोलना काला, मुझे पैर पर छूने पौने, नहीं तो ना बोलना भाई आऊं तेरे में ये तीनों गया था कि नहीं, मेरे पैर तक नहीं छुए थे, मेरे को पैर छू। अब पैर तो छूने, लेकिन कैसे छूने? यहाँ तो ससुर जी ने उठा के रखा है ना, और ससुर जी की दाढ़ी इतनी है, दाढ़ी को छू गई यमुना। भगवान जी कह रहे रानी घोड़ी कहीं की, शर्म कर थोड़ी, अरे अपने ससुर की दाढ़ी को पकड़ रही। बोला तो तुम भी करो ना, तुम भी अपने पाँव को नीचे करो, नहीं तो कल को उल्हाना आप ही लगाओगे कि तूने मेरे पाँव तक नहीं छुए थे। भगवान जी ने टोकरी में से अपना पाँव निकाला, पाँव की अंगूठे से यमुना का प्रवाह स्पर्श हुआ। और ऐसा लिखा है भागवत में कि इधर का इधर को पानी और इधर का इधर को, और बीच में से यमुना के बीचों बीच उनको जाने के लिए रास्ता दिया है। बोलिए गोविंद भगवान, रास्ता दिया है बीच में से जाने के लिए। और चले गए जहाँ पे नंद घर में, बालक को वहाँ छोड़ा, बालिका को वहाँ से उठा के ले आए। और वो जंदे, वो ताले, वो पहरेदार सारे के सारे वैसे के वैसे तैनात हो गए। रोने लगी वो रोने लगी जोर जोर से। कौन है वो? जब रोने लगी, कंस एकदम से आया, एकदम से थके हारे आया और एकदम से पकड़ा उनके सामने कन्या को भी ना, और जो पटकना चाहा उसके चट्टान के ऊपर, और एकदम से छूटी महामाया। और आकाश मंडल में अष्टभुजा नारायणी के रूप में है माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। और अष्टभुजी नारायणी के रूप में विख्यात हुई महामाया। उनसे पूछा, बोला आने यहाँ तो आने पे किसी और लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया तेरे बना, लल्ला जन्म सुने आई यशोदा
बड़ी दूर से आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया टीका भिड़ेगा, गिर से ले आओ, गिर से ले आओ जड़वाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। गिर से ले आओ जड़वाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अब बज गया शाम के 5 और मैं आ गई घास काटने के लिए। भागवत से आ गई थी और आके चाय वगैरह पी। अभी काटना घास, वहाँ से काटना मैंने घास और रह गया। मैं घास काट बैठी हूँ। अब मैंने इसको इकट्ठा करना। देखो पेड़ पर से कैसा व्यू दिख रहा है। ये हमारा गांव पर, इसमें मैंने गोबर लेके आई थी वो है तसला।